बैलून वाली बैलून हिला के वायरल हो गई रातों रात सोशल मीडिया पे। पब्लिक ने बहुत ही प्यार दुलार आशीर्वाद दिया। आज उसी आशीर्वाद से मैं रंजना किन्नर, और ये जो फ्रेम में दिख रहे हैं तीसरे नंबर पे, ये है रंजना किन्नर के गुरु। गुरु जो होते हैं वो गुरूर होते हैं, अपना एक सम्मानित वो होते हैं। ठीक दोस्तों नमस्कार। हमारी मौजूदगी इसमें जौनपुर जिले में है, जहां पर लोग एक सिल्वर बटन के लिए तरसते हैं, लेकिन हमारे कुछ समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसी अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं कि उनके पास तमाम जो है पुरस्कार मिलते हैं। और लोगों की बात ही छोड़िए, जो भी लड़के हों चाहे लड़की, अगर ये लोग काम करते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन जिन्हें हमारा समाज नज़रअंदाज करता है, हमेशा कहीं ना कहीं से कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग करता है, जिन्हें हमारा समाज किन्नर कहता है, जिन्हें जो है जब भी लोग जानते हैं कि हमारा बेटा किन्नर हो गया, लोग अपने घरों में रखना पसंद नहीं करते, अपने घरों से दूर कर देते हैं। आज एक ऐसी माँ की जुबानी आप लोगों को सुनाएंगे, जिस माँ ने ये जाना कि हमारा बेटा किन्नर है, इसके बाद भी अपने बेटे को अपनी गोद में, अपने आंचल में छुपा करके रखी, और आज उसने ऐसा काम किया है कि आप लोग सामने देख रहे हैं कि तीन पुरस्कार जो अमेरिका से आए हैं। सिल्वर बटन है, 2 बटन देखिए सिल्वर है, और एक जो है गोल्डन प्ले बटन है। तो आइए हम थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे, और उन लोगों के लिए संदेश भी होगा कि जो लोग किन्नर होने के बाद अपने बच्चे या बच्चियों को घर से दूर भेज देते हैं, आखिर में ऐसा क्यों है समाज में, इन सारी बातों का भी जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये धन्य है माँ, जिन्होंने अपने बच्चे को किन्नर होने के बाद भी गले से वैसे लगाया जैसे लोग अपने बेटा और बेटी को लगाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रंजना जी। आप जितने भी लोग देख रहे हैं सबको नमस्ते करते हैं। हिंदू भाइयों को राम राम, मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। जो जन हमको बहुत समाज से देख रहे हैं सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज आप सब पब्लिक का प्यार है और हमारे माता पिता का प्यार है, जो हम सोशल मीडिया से 3 अवार्ड मतलब प्राप्त किए हैं, और इसमें अहम योगदान मेरी पूरी जनता, मेरी पूरी पब्लिक का है। जी जी रंजना, हम आप ज्यादा तो सवाल नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सवाल जरूर करेंगे। ये आपकी माता जी हैं? जी मेरी मम्मी है। जी, तमाम लोग माता पिता होते हैं, अगर बच्चा किन्नर होता है तो उसको घर से दूर भेज देते हैं। जी लेकिन आपकी माँ ने जो है, हाँ बताना चाहेंगे हम। बहुत सारे लोग हमको लेने भी आए थे किन्नर समाज से, और ज़्यादातर लोगों ने, मेरे गांव के लोगों ने ये भी कहा था कि अगर इनको रखेंगे तो हम लोगों से नाता रिश्ता सब खत्म हो जाएगा। तो सारी बात समाज लोगों ने भी कहा माता जी से, और जहाँ तक कि रिश्तेदारों ने भी कहा कि अगर आप अपने बच्चे को साथ में रखेंगे तो रिलेशन खत्म हो जाएगा। और ये भी कहा गया कि इनको मेरे यहाँ मत लेके आना, बेइज्जती होगा। इतनी सारी बातों को भी नज़रअंदाज करते हुए मेरी माँ ने मुझे अब तक अपने साथ ही रखा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो यही चाहूँगी कि दुनिया को मेरी माँ के जैसी माँ मिले कि अपने बच्चों का इतना केयर करे। जी बिल्कुल। कहते हैं जिसके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएँ हैं। वैसे आप लोगों ने भी सुना होगा कि 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार, नहीं बटा है नहीं बटेगा, हो मम्मी डैडी का प्यार। तो आज इस माँ ने उस माँ की ममता को दिखाया है कि बेटा चाहे किन्नर हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, लेकिन इन्होंने ममता जो है एक समान, मतलब कि जो आपके भाई हैं बहन है वो तो किन्नर नहीं है, नहीं सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। हाँ, तो क्या आपको कभी मतभेद लगता है कि आपकी माँ आपसे कुछ कम प्यार करती है या उन लोगों के बराबर प्यार करती है? नहीं, हमें तो हमारी माँ बहुत ही प्यार करती है। जी गर्व होता है इसी माँ पर? बिल्कुल गर्व होता है, बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। अच्छा, अक्सर क्यों लोग जो है अगर किन्नर हो जाता बच्चा तो लोग समाज में क्यों अलग कर देते हैं, घर पे क्यों नहीं रखना चाहते? अब ये पता नहीं, ये उनकी मजबूरी होगी, पर मेरी माँ को इन चीजों का बहुत ही ज्यादा सामना करना पड़ा है। जहाँ तक कि मेरे अपने ही लोग बोल रहे थे कि इनको दे दो किन्नर समाज में, ये कर दो वो कर दो, नहीं तो बाद में लोग आते थे जबरदस्ती मांगते हाँ थे। बड़ी हो जाएंगी तो बेइज्जती होगा। तो मेरी माँ ने अभी तक मुझे अपने पास ही रखा है, किसी को नहीं दिया है। जब हम पैदा हुए थे तो हमारे पैदा होने पे किन्नर लोग आए थे, तो मेरी मम्मी से पूछिए बताएंगी क्या हुआ था। जी बिल्कुल जो है। और ये देखिए माता जी हैं, हम इनके चरणों में प्रणाम करेंगे, और आप लोग भी आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। क्योंकि देखिए कहीं कहीं से लोग किन्नर को प्रणाम करते हैं, तो क्या उनको जो भी उनके, क्योंकि भगवान श्री राम प्रभु का एक आशीर्वाद है, आप लोगों ने इतिहास में देखा होगा, ये वही किन्नर समाज है जो 14 वर्षों तक श्री राम प्रभु का इंतजार करता रहा। उन्होंने कहा कि नर और नारी सब लोग घर पर चले जाओ, तो नर नारी के लिए तो आदेश दे दिया, लेकिन जो किन्नर समाज था वहीं पर इंतजार करता रहा जब तक 14 वर्ष के बाद श्री राम प्रभु वापस नहीं आ गए। और वहीं पर जब इन बातों को देखते हैं तो श्री राम प्रभु की आंखें भर आती हैं, और उन्होंने आशीर्वाद दिया
कि जाइए आप लोग जिसको भी दिल से आशीर्वाद दे देंगे उनकी जो है कभी दुआ खाली नहीं जाएगी। जी बिल्कुल, ये इतिहास है, यही इतिहास है। गवाह है। और बिल्कुल जो है रंजना जी आप जा सकती हैं और हम माता जी से बातें करेंगे, क्योंकि ये धन्य है माँ जिन्होंने एक किन्नर बेटे को भी वही प्यार दुलार दिया जो आम तरीके से लोग अपने बेटे और बेटी को देते हैं। माता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, और जो भी लोग देख रहे हैं उनको आशीर्वाद दीजिए प्यारा सा। सब लोग खुश रहें भैया, आशीर्वाद हमारा लोग का है, लेकिन ये है कि भैया के चैनल पे सब लोग सपोर्ट कीजिए। और रही हमारी रंजना की बात, वो तो बचपन की थी लेकिन हमको भी इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन हमने सबसे छिपा के रखा। जी लोग आए थे घर में मांगने, हमने दोनों दरवाजा खिड़की बंद कर लिया। जी। घर में अकेले हम रोने लगे कि कोई मेरे बच्चे को न उठा ले जाए। सब लोग ने हमको भड़काया था कि वो लोग आते हैं, अगर नहीं उन लोग को दान दिया जाए तो बच्चे लेके चले जाते हैं। तब इतनी जानकारी नहीं थी कि हमारी रंजना ऐसी थी करके। तो लोग आए तो सब लोग ने मिल बांट के उनको दान दे दिया। उस समय हमारी बहुत गरीबी थी, जी जी बहुत गरीबी, हम कुछ देने लायक नहीं थे, जी। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके दान दक्षिणा सब लोग ने दिया। और इनको जब मांगने लगे गोदी में आशीर्वाद देने के लिए, तब हम बहुत डर गए। इतना डर गए जिससे मान पर मेरी आधी जान निकल गई, कहीं हमारे बेटे को छीन ना हाँ ले जाए। कहीं छीन न ले जाए। लेकिन हमारी मकान मालकिन बहुत अच्छी थी, उन्होंने लेके गोदी में दिया। वो लोग नाचे गाए, फिर हमारे रंजनों को हमारे हाथ में सौंप के जी वो लोग चले गए। जी। ये देखिए जो माता जी एक गोल्ड बटन लेकर के देखिए खड़ी हैं आज, मतलब कि आपको कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि इसके लिए लोग तरसते हैं। बहुत बहुत खुशी हो रही है, हद से ज्यादा खुशी हो रही है कि आज मेरी बेटी बहुत कामयाब हो गई है। गर्व से मेरा सीना ऊंचा हो रहा है। जी पहले तो लोग ने बहुत कुछ बोला है जो कह भी नहीं सकते हैं हम, और बर्दाश्त भी नहीं होता था, लेकिन सब क्षमता भगवान ने बर्दाश्त करने के लिए दिया। जी ये देखिए जो है जो मेहनत इनकी बेटी रंजना ने किया है, आज रंजना से इनका कोई मतलब कि मतभेद नहीं है कि वो एक किन्नर है। आपको कब पता चला कि यह जो हमारी बेटी किन्नर है? हमको जब पता चला तब भी हमने छिपाया रखा। अपने कलेजे के टुकड़े कैसे अपने से दूर हम करते हैं, कैसे उनको हटा देते हैं, लेकिन हमने सब नजर से दुनिया से छिपा के रखा। हमको जो होगा सब देखा जाएगा, सब भगवान के ऊपर भरोसे छोड़ दिया, और अपने बच्चों को मैंने अपने पास रख लिया। अच्छा, समाज के लोग क्या कहते थे आपको, क्या कह करके भड़काते? समाज के लोग वही कहते थे कि तुमको निकल जाना पड़ेगा, तुम भी नहीं रह पाओगे यहाँ पे, और इसलिए हम लोग किराए का मकान लेके रहते हैं। अच्छा, इसलिए आप किराए पर रहने लगे? हाँ, इसीलिए। गांव के समाज लोगों ने आपको इतना प्रताड़ित किया? गांव के रान पड़ोसी नात रिश्तेदार सब लोग ऐसे बोले कि हम अपना बच्चे के लिए किराए के मकान में रहते हैं। एक चीज हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर आपका बेटा किन्नर हो गया तो लोगों को क्या परेशानी होती थी? क्या कुछ ऐसी है कि किन्नर को घर में रखने से कोई तकलीफ आती है? उन लोग को दिक्कत थी, तभी तो हम लोग को बोले। उन लोग को परेशानी थी हमारे रंजना से आने जाने से, वहाँ रहने से, तभी तो हम लोग बाहर रहने लगे। भाई उन लोग को खुश रहो तुम लोग वहाँ पे, हम ही लोग किराए पर रह लेंगे, लेकिन जहाँ भी जैसे हम लोग खुश है। देखिए माँ की आंखों में आंसू भी है, क्योंकि इन्होंने अपना, कहते हैं कि सपनों से प्यारा स्वर्ग सुंदर है अपना घर द्वार, कभी घर द्वार न छूटे। लेकिन आज एक माँ की ममता ने वो चीज दिखा दिया, अपना घर द्वार जहाँ पर इन लोगों का मतलब वो होता है कि हम यहाँ पर पूरा जीवन बिताएंगे, लेकिन माँ की ममता इतनी हावी हुई कि किन्नर होते हुए भी रंजना के प्रति इनका इतना प्रेम था, इन्होंने अपना गांव देहात छोड़ दिया। और यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा दिखाइएगा, यहाँ पर भाड़े के कमरे में रहती हैं रंजना जी, जो यहाँ पर भाड़े के कमरे में जो है माँ को लेकर के रहती हैं। जैसे जो रंजना के मामा थे या नाना थे या जो रिश्तेदार थे, इन लोगों का क्या नजरिया था ये रंजना की? उन लोग को कुछ नहीं, तो वो लोग जैसे जैसे हम हैं वैसे, नाना तो है नहीं, मामा है। मामा ने काफी प्यार दुलार दिया है रंजना को, वही प्यार दुलार जो अन्य बच्चों को देते हैं। उन्होंने कभी नहीं ऐसा कहा कि रंजना कैसी कैसे नहीं, कभी भेदभाव नहीं मनाया। अन्य जो रिश्तेदार हैं वो आते जाते हैं कि नहीं आपके? नहीं, बहुत कम आते हैं। कुछ लोग जैसे दूर के जो रिश्ते हो गए, फुफ्फा हो गए, नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई किसी को नहीं, कोई नहीं आता जाता। क्यों? केवल रंजना की वजह से सब छोड़? हाँ, वो कोई परवाह नहीं हमको। वो लोग क्या कहते थे कि आप या तो रंजना को हटा दीजिए तब आएंगे? वो लोग हाँ, वो लोग बोलते थे इनको हटा दो, इनको जहाँ जाना है इन लोग को भेज दो, हमके उन लोग रंजना जहाँ जाएंगे वो पीछे पीछे हम भी रहेंगे। आपके मन में ही था कि हम रंजना को छोड़ेंगे नहीं, मरते दम तलक के नहीं छोड़ेंगे। जी जी। देखिए जो है माँ के आंसू भी छलक रहे हैं, जो एक माँ की ममता,
कहते हैं ना कि चाहे बेटा किन्नर हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको कभी एहसास नहीं होता कि हमारा बेटा किन्नर है, वो सारी तरीके से जो नहीं, लोग हम कभी एहसास नहीं करते। जैसे मेरे सब बच्चे हैं, वैसे मेरी रंजना भी है, मेरे लिए वही है। दुनिया के लिए चाहे जो हो, जी लेकिन हमने पैदा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है, हम माँ है उनकी, मेरे लिए मेरा बेटा है वो। अब समझ सकते हैं कि जो माँ की ममता दिखाई दे रही है कि रंजना को इतना प्यार करती हैं, इतना प्यार करती हैं कि अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया, भाड़े पर रह रही हैं और ये कहते हैं कि मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। आपके मन में जो है क्या कभी कभी ये डर लगता था कि हमारे रंजना को लोग जबरदस्ती छीन ले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम नहीं चाहेंगे तो कैसे ले जाएंगे? नहीं जाने देंगे। अभी आज भी बोलते हैं, कोई भी आएगा तो जी, मतलब पूरी दुनिया से लड़ जाएंगी रंजना सबसे लड़ जाएंगे। बिल्कुल, मेरी औलाद है, मेरा बच्चा है, हम नहीं देंगे। हमको नहीं तकलीफ है तो हम क्यों दें? जी मेरा सहारा है, जी कैसे अपने सहारा को हटने देंगे हम? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि किन्नर का रहना घर में अशुभ होता है, कुछ लोगों की ऐसी सोच जो कहते होंगे भैया, उन लोग के घर में अशुभ हुआ, मेरे घर में नहीं। मेरा बच्चा मेरे लिए बहुत सब वो है, अच्छा है, शुभ है। हाँ। देखिए जो लोग मम्मी जब हम भारत का मिला था, बहुत कुछ मिला था बेटा, बताइए, बहुत कुछ मिला था। जान बोलिए, बताइए। थोड़ा बता दीजिए आज, क्योंकि देखिए पहली बार कैमरे पर पहली बार जो है जो गोल्ड बटन आता है और इसके बाद माता जी अब तक आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा और रंजना जी की माता जी का आज पहला इंटरव्यू है। जब रंजना जी पैदा हुई थी क्या कुछ ऐसा कुछ चमत्कार कुछ हुआ था? बहुत चमत्कार हुआ था। रंजना हमारे जुड़ैला थे। अच्छा। हाँ, जुड़ैला था तो एक नहीं था नसीब में तो नहीं मिला, दूसरी मेरी रंजना मेरे नसीब में थी। जी जी। तो रंजना हमारे पास आई। अच्छा, वो बेटा था या बेटी थी जो? ये भी कुछ मालूम नहीं, वो अच्छा। कुदरत की देन थी। अच्छा, साथ में ही दो लोग पैदा हुए? हाँ, ये सुबह पैदा हुई 10-11 बजे और रात को 9 बजे। अच्छा, इतना बीच में गैप रहा? हाँ, वो दीपावली वाला दिन था, 28 तारीख दिन सोमवार था। अच्छा, दीपावली के दिन ही पैदा उसी दिन, जिस दिन दीपावली थी उसी दिन 28 नवंबर का इनका जन्म हुआ है। अब आप लोग समझिए कि रंजना जी का उस शुभ दिन कितना बढ़िया रहा। यानी जो दीपावली मनाई जाती है सभी लोग जानते हैं 2002 का 28 नवंबर दिन सोमवार। जी जी, ये उसी दिन, यानी कि ऐसे ही नहीं, कहीं न कहीं से एक प्रभु का बहुत बड़ा चमत्कार है। जिस दिन श्री राम प्रभु ने आशीर्वाद दिया था, यानी कि जो दीपावली मनाई जाती है, उन्होंने रावण को मार करके जब अयोध्या में आते हैं तो लोग खुशियों से दीपावली का त्योहार मनाते हैं और उसी दिन जो है किन्नर समाज को आशीर्वाद ही मिला और उसी दिन किन्नर रंजना का आज एक बहुत बड़ा रहस्य खुला कि दीपावली के दिन उनका अवतार हुआ है। बहुत मतलब शुभ की घड़ी थी। उस मतलब उस दिन 28 नवंबर का उस सन में दीपावली थी और दिन सोमवार जी। और सोमवार के 10 बज के कुछ मिनट में पैदा हुए। माता जी तमाम किन्नर हैं जो कि अपने घर परिवार के लिए रोते, माता से पिता से बिछड़ जाते हैं। उन माताओं को क्या कहना चाहेंगे, पिता को क्या कहना चाहेंगे जो लोगों के मन में अभी भी भ्रांतियां हैं, अगर जानते हैं कि हमारा बेटा बेटी किन्नर है तो उसको घर से अलग कर देते हैं, उनको क्या? नहीं, वो लोग गलत करते हैं। अपने गले कलेजे से लगा के रखे अपने बच्चों को, जो भी भगवान ने दिया उसको स्वीकार करके अपने पास रखे, उसको ना दे किसी के पास। किसी के पास देने से उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहता बच्चों का। मन में मतलब नीरसता आ जाती है। तो बच्चा भी सोचता है कि मेरा कोई नहीं है जी। बच्चा भी सोचता है कि न मेरे आगे कोई नहीं, न मेरी माँ है न मेरा बाप है, पता नहीं हम कहाँ पैदा हुए कहाँ नहीं जी। तो जैसा भी बच्चा है वो अपने पास रखे। इसीलिए जो है शायद वो लोगों में मतलब थोड़ा सा मतलब क्रूरता आ जाती है, वो लोग समझ नहीं पाते कि समाज क्या है, दुनिया क्या है। उनको समाज से एक चिढ़ हो जाती है। आप लोग समझिए कि जो किन्नर समाज होता है जब उसको घर से नजरअंदाज कर दिया जाता है तो उनके मन में एक चिढ़ होती है कि यार हम समाज में उस लायक नहीं, हम अपने मम्मी पापा के पास रह लें। अगर जिस तरीके से इन माता जी ने रंजना के साथ व्यवहार किया है, अगर हर माता पिता इसी तरीके से अगर अपने अपने बच्चों के साथ अगर जान जाए कि अगर किन्नर है तो भी व्यवहार करें, तो जो इन्होंने कहा कि कोई अशुभ नहीं होता, केवल एक रूढ़िवादी है, लोगों के मन में एक भ्रम है। कहते हैं कि लाभ हानि जीवन मरण और जस अबजस विधिहात। क्या जिनके घर में किन्नर नहीं है, क्या उनके घर में दुख तकलीफ नहीं आती है? तमाम ऐसे लोग हैं, इनसे ज्यादा उनकी बदतर जिंदगी होती रही होगी और तमाम लोग कितना दुख भोग रहे हैं। लेकिन आज रंजना की वजह से कहीं न कहीं से आपके पूरे परिवार में रंजना जी 2 पैसे का मतलब कि कहीं मतलब कि वो ताली नहीं बजाती है किसी बस में या ट्रेन में, लेकिन उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन करके अपने मेहनत से कमा के हम लोग को खिला रही हैं। मेहनत से न किसी से हिज्जत झगड़ा करके मांग के हाथ पीट के कहीं से नहीं लाती जी जी। प्रेम से जो मिला वही उनका है जी, और किसी से मांगने वाला काम
हम रंजना को नहीं करने देते। जी बिल्कुल, आपने रंजना को कभी किसी ट्रेन में नहीं देखा होगा, कभी किसी बस में नहीं देखा होगा। ये अपनी कला से, और इनका चेहरा इतना वायरल है कि लोग जो है बुला करके खुद जो है खुशी खुशी जो भी कुछ कहता है मतलब हाँ दे देते, खुशी खुशी सब देते हैं जी कि हमें रंजना को कहना ही नहीं पड़ता है कि तुम हमको दो करके, जी और न भगवान करे कि भावना उनके अंदर आए किसी से मांगे करके। जी जी बिल्कुल जो है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा इन माता जी के लिए क्या कहना है, क्योंकि इन माता जी ने केवल भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है कि किन्नर को कोई घर में नहीं रखता है, लेकिन इन माता जी ने किन्नर रंजना को किन्नर होते हुए अपने गले से लगाए रखा, अपने आंचल में छुपाए रखा। अगर जानती थी कोई लेने आएगा रंजना को, तो ये जो है डर जाती थी, सहम जाती थी, दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर लेती थी। बिल्कुल बंद कर लेते थे। इनके पापा चले जाते थे ड्यूटी पे, दिन भर हम बंद करके कमरा के अंदर बैठते कोई थे। ताकि छीन ना ले। हाँ, न कभी धूप में बैठे और न कभी गर्मी में छांव में जाके बाहर के हवा ले। जी, तो इस तरीके से जो माँ की ममता है, इस माँ की ममता के लिए आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। एक कैसा हमारा वीडियो लगा, हमारा प्रयास कैसा लगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे समाज से हर रूढ़िवादिता जाए। जातिवाद, जो लोगों में जातिवाद है, छोटे हैं, बड़े हैं, ये चमार हैं या धोबी हैं, ये ठाकुर हैं, पंडित हैं, ये जातिवाद को खत्म किए, रूढ़िवादिता है। और इसी रूढ़िवादिता में भी आती है कि किन्नर समाज को वही दर्जा दिया जाए जो एक आम व्यक्ति को दिया जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। जब ये समाज, जब माँ ही उनको नजरअंदाज कर देगी, पिता ही नजरअंदाज कर देंगे, तो समझिए को बेटा कैसा होगा। कहीं न कहीं से उसकी जो मन की भावनाएं हैं वहीं से बोझिल हो जाती हैं, दिल में ठेस पहुंच जाती है, और वो व्यक्ति आगे चल करके समाज के लिए कुछ कर नहीं पाता है। सिर्फ उनकी जो है पूरी जिंदगी ताली बजाने में ही लग जाती है, खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो इस तरीके से अगर आप लोग जैसे इन माँ ने अपने बच्चे को प्यार दिया, यानी रंजना जी को प्यार दिया, तो किसी के घर में वैसे भगवान करें जिसके भी घर में अगर इस तरीके की औलाद है, तो आप लोग भी उसी तरीके से गले लगाइएगा जैसे इन्होंने गले लगाया, और आपके भी घर में बरकत होगी। आप मन से निकाल दीजिए कि किन्नर के रहने से गांव में या समाज में या घर में कुछ अशुभ होगा। अरे आप लोग इतिहास को याद कर लीजिए, श्री राम प्रभु ने जब जिसको आशीर्वाद दिया है, तो फिर उसको गले लगाने में, घर में रखने में क्या जो है मुश्किल है। ये प्रयास हमारा कैसा लगा, आप लोग प्यारा सा कमेंट बताइएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।